नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई क्यू सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोहित चक्रवैश आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, मकान, घर, हाउस। यहाँ से इस टॉपिक से जो है ईवीएस पेडागोजी में आपको क्वेश्चंस देखने को 100% देखने को मिलेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या जिन्होंने अभी तक जिनका पास नहीं हुआ था सीटेट, मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना। आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एक कंप्लीट नोट्स वीडियो है। A4 पेपर में आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा एक पेज में। तो उसको नोट ज़रूर कर लेना और रिवीजन करना। जो मैं आपको इसमें बातें बताऊंगा, जो फैक्ट्स दूंगा, वो सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है, लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपसे इसी प्रकार से जो है डेली जो है नए टॉपिक्स पर या क्वेश्चंस पर जो है वीडियोस लेकर के आते रहे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और उनको बताइए कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और इसका नोट्स भी बनाइए। अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए कि किस तरीके से पढ़ना है। कई लोगों को जो है बहुत ज़्यादा सजेशन की ज़रूरत होती है, उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तो आप लोग ये सब चीज़ें किया करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं इस बात के लिए कंफ्यूज हैं कि एनवीएस और केवीएस वाला जो फॉर्म अभी आया है हाल ही में, जिसका नोटिफिकेशन आया, जिसका फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया, वो क्या सीटेट बिना जो है इसके भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितने बच्चों का सीटेट क्वालिफाई नहीं है, जितने बच्चे सीटेट पास नहीं हैं, ठीक है, वो कोई भी बच्चा वो एनवीएस और केवीएस वाला फॉर्म नहीं फिल कर सकता। उसमें सीटेट होना चाहिए आखिर डेट तक, जब तक आपका मतलब फॉर्म फिल हो रहा है। लास्ट डेट पे 4 दिसंबर है आई गेस, 4 दिसंबर तक उसके पास सीटेट होना चाहिए। अगर ये सीटेट जुलाई के सेशन में हो चुका होता टाइम पर, तो या फिर जो है दिसंबर वाले सेक्शन में हो चुका होता, तो मैं गारंटी था कि आपको ये फॉर्म फिल करने को मौका मिल जाता। लेकिन अब यहाँ पे नहीं है। तो आगे की तैयारी को ये रणनीति बनाते हुए इस बार सीटेट ज़रूर से ज़रूर क्वालिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको DSSB में और अन्य जो है वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि घरों के प्रकार, बहुत सारे टाइप्स ऑफ घर होते हैं, है ना। हर स्टेट में एक नए यूनिक घर होते हैं। कुछ पहाड़ में बने होते हैं, कुछ नदियों के पास बने होते हैं। तो हर घरों की अपनी एक खूबी होती है। तो इसी से रिलेटेड सीटेट में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो पहला जो मैंने यहाँ पे दे रखा है, असम के घर, हाउसेज ऑफ असम। असम में जो देखिए, घर तो ऐसा नहीं है कि सीमेंटेड वाले नहीं, यहाँ पे एक कुछ यूनिक है, उसी के संबंध में बात होगी केवल, ठीक है। तो असम में जो घर आपको देखने मिलेगा वो है बाढ़ और नमी से बचाव के लिए असम के जो है चांग घर बांस के बने होते हैं। तो देखिए, चांग घर ये कहाँ मिलते हैं, ये आपको असम में मिलते हैं। और ये किसके बने होते हैं, ये बांस के बने होते हैं। और बांस के क्यों बने होते हैं, क्योंकि बाढ़ और नमी से बचाने के उद्देश्य से बने थे। इतने सारे फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है। असम के जो ये घर हैं, जमीन से कितने जो है ऊंचाई पर बने होते हैं, तो ये 10 से 12 फुट ऊंचाई पे बने होते हैं। और ऊंचाई पे बने होने का मेन रीज़न ये होता है क्योंकि यहाँ पे अक्सर बाढ़ आ जाती है और ज़मीन में मिट्टी में नमी होती है। इस और कीड़े और अन्य जो है जीव जंतु रहते हैं, उसकी वजह से जो है ये ऊंचाई पे बनाते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको बिल्कुल ये रटा होना चाहिए। इन्हें मजबूती के लिए बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये अंदर से जो है, ये घर अंदर से लकड़ी के ही बने होते हैं। ऐसा नहीं कि अंदर जो है सीमेंट का जो है प्रयोग किया जा रहा हो या किसी और तरीके का, ये उसी के ही बने होते हैं। तो कुछ इस प्रकार के ये घर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं पिक में। ये बांस के खंभे होते हैं और इनकी हाइट सामान्यतः जो है 8 से 12 फुट तक आप गेस कर सकते हैं। ये देखिए, पानी में डूबा हुआ घर है ना। तो ये इस तरीके से ढांचा बनाया जाता है और कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। तो इस इमेज को अपने दिमाग में बैठाए रखना, इसका संबंध है असम राज्य से, ठीक। अगला है मनाली के घर, मतलब हिमाचल प्रदेश में जो है हाउस जो है घर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मनाली एक पहाड़ी इलाका है, हम सभी को पता है। कुल्लू मनाली आप लोग सब लोग घूमने गए होंगे, शिमला गए होंगे, इस तरीके से यहाँ पे बारिश अक्सर हो जाती है, बर्फ भी बहुत पड़ती है। तो मनाली या हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एक राज्य का नाम है और मनाली इसका एक शहर का नाम है, ठीक है। तो इनके जो घर होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं।
ताकि जो है ठंड और भूकंप से वहाँ पे सुरक्षा। पहाड़ी एरिया में अक्सर भूकंप आ जाता है तो पत्थरों की स्लाइडिंग हो जाती है, पत्थर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के घर बनाए जाते हैं ताकि क्षति थोड़ी कम हो। ठीक है, इकोनॉमिकली भी नुकसान नहीं होता है, घर होगा तो टूट जाएगा, फिर से पत्थर अत्थर जोड़ जाड़ के बना लिया जाएगा, इस तरीके से होता है। ठीक, छतें जो है स्लेट पत्थर की पट्टियों से ढकी जाती हैं। तो अक्सर आपने अपने आसपास इलाकों में भी देखा होगा, पुराने गांव के घर होते हैं उसमें पत्थर की जो है पट्टियां रखी जाती थी। तो यहाँ पे इन्हीं का प्रयोग किया जाता है जो बर्फ के भार को जो है झेलने में सक्षम होते हैं। अक्सर जो है इनकी जो छतें होती हैं वो इस नुमा आकार की होती हैं, तिकोना आकार की होती है, ताकि जो है यहाँ पे बर्फ इकट्ठा ना हो ज़्यादा मात्रा में और ये फिसल फिसल करके बर्फ गिर जाए। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और कई जगह समतल भी होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगला राज्य है गुजरात, जहाँ पे कच्छ एक क्षेत्र है। तो ये कच्छ क्षेत्र में जो पारंपरिक घर होते हैं उनको भूंगा घर कहा जाता है। इसको नोट कर लेना, आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि भूंगा घर जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये गुजरात और कच्छ में मिलता है और ये गोल आकार के घर होते हैं। भूंगा जो है भूकंप रोधी संरचना मानी जाती है। तो ये घर जो है भूकंप की वजह से जो है इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये देखिए मिट्टी के आकार के हैं और गोल आकार के, ऊपर छपरा जो है छाया हुआ होता है ना, गांव की भाषा में है ना, छपरा होता है आमतौर पे। ये कुछ इस प्रकार की आकृति है और ये ध्यान रखिएगा, ये भूकंप रोधी संरचना की वजह से इस तरीके के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, बातें जो मैंने यहाँ पे लिख करके दी है वो बाकायदा पेपर को ध्यान में रख करके ही दिया है। आपको बस इतने ही फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगर आपने 1 से 2 बार, 4 बार, 5 बार रिवीजन कर लिया ना और पेपर जाने से पहले एक बार क्विक रिवीजन नोट कर लिया तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में तीव्र गर्मी से बचाने के लिए तमिलनाडु के चेट्टीनाड़ मकान विशाल आंगन, ऊंचे बरामदे और शानदार नक्काशीदार लकड़ी के काम वाले होते। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मकान है उसे कहते हैं चेट्टीनाड़ और ये चेट्टीनाड़ का संबंध कहाँ से है, किस राज्य से, तमिलनाडु से है। और इनके घरों के में जो है विशाल आंगन होते हैं, ऊंचे बरामदे होते हैं और नक्काशीदार लकड़ी का प्रयोग करा जाता है। घर के अंदर जो है बहुत बढ़िया नक्काशी होती है। आपने अगर साउथ के लोगों के घर देखे हो है ना, तो आप देखिए कि ये इस तरीके से आपको खूब मिलेंगे। ठीक है, इनके दरवाजे और खिड़कियां और जो खंबे होते हैं उनमें जो है वर्मा जो है बर्मा सागौन या बर्मा टीक वुड का प्रयोग किया जाता है और जो छोटी मोटी जो है टीक वुड का प्रयोग की गई है और बारीक नक्काशी जो है चेट्टीनाड़ वास्तुकला की एक पहचान है। तो चेट्टीनाड़ जो है वास्तुकला कह लीजिए या चेट्टीनाड़ घर कह लीजिए, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, इन घरों के फर्श पर अक्सर हाथ से बनी होती हैं और चमकीले रंग की अंथागुड़ी टाइलें प्रयोग की जाती हैं। तो अंथागुड़ी टाइलें कहाँ प्रयोग की जाती हैं, ये तमिलनाडु के घरों में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है पिक्चर के साथ, देखिए मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर ऊंचे चबूतरे या बरामदे होते हैं जिन्हें थिन्नई कहा जाता है। ये जो नाम लिखे गए हैं ना, ये सभी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बिना पढ़े, बिना याद किए, बिना रिवीजन किए ये क्वेश्चंस आपसे सही नहीं होंगे। तो आप देखिए अंदर के, अगर हम घरों की बात करें तो ये एक विशाल जो है आंगन टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे भी देखिए आंगन टाइप का अरे गांव के घर आज भी इसी तरीके से होते हैं, बस नक्काशी नहीं होती है। चारों तरफ जो है कमरे बने होते हैं, बीच में आंगन होता है। मेरा गाँव का घर तो इसी तरीके का है और बहुत सारी ये देखिए पिलर्स है, इसमें तो खैर सीमेंटेड नजर आ रहा है, लेकिन इन पिलरों में देखिए लकड़ी के जो है नक्काशी प्रयोग की गई है। तो यहाँ पे एक नक्काशी नुमा जो है आकृतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मकान है लेह के मकान, हाउसेज ऑफ लेह। ये मकान जो होते हैं ये अधिकांश इनके घर जो होते हैं 2 मंजिला होते हैं, ये पहला पॉइंट। निचला जो मंजिल होता है जिसे हम ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, इसमें आमतौर पे कोई भी खिड़की नहीं होती है, इस्तेमाल नहीं की जाती है। इसका प्रयोग जो है जानवरों के रखने और आवश्यक वस्तुओं के भंडार के लिए किया जाता है और ऊपर की जो मंजिल होती है वो परिवार के रहने के लिए होती है। ये सभी फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। घर की दीवारें जो होती है पत्थर और मिट्टी से बनी होती हैं जो हमें ठंड से बचाती हैं। लास्ट में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आपके पॉइंट्स पूरे क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये दीवारें जो है पत्थरों की होती हैं, मिट्टी से लीपी जाती हैं, पोती जाती है ताकि हमें ठंड से बचाएं। इसका मूल अर्थ ये होता है।
ध्यान रखिएगा कि इनके जो घर होते हैं वो दक्षिण दिशा की ओर बनाए जाते हैं, ताकि अधिकतम जो है सौर जो है सूर्य का ताप, सूरज का रोशनी प्राप्त कर सके। तो दक्षिणनुमा होते हैं घर, ठीक है। घरों में जो है सपाट फ्लैट छतें होती हैं। छत को मजबूत करने हेतु पेड़ के तने या मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो पेड़ के तने होते हैं, फिर उसी के ऊपर छत डाली जाती है। हमने अक्सर जो है इस तरीके के घर जो है गांव में पुराने ज़माने के, जो आपने दादा बाबा के घर होंगे वो इसी प्रकार के देखे गए होंगे, ठीक है, आपने अक्सर देखा भी होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ की छतें जो होती हैं वो सपाट होती हैं। पत्थर के घरों की पुताई जो है चूने से की जाती है, ताकि कीड़े से बचाया जा सके। लेह के मकान में जो छत है वो घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो देखिए इस यहाँ पे गर्मियों में फल और फूल सब्जियां जो है सुखाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड में सब नहीं मिलती हैं। लेह के लोग जो है सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी के फर्श होती हैं, और लकड़ी जो है छत ठंड से हमें बचाती है, ठीक है। कुछ आकृति इस प्रकार से आपको दिख रही है, और ये देखिए पूरी सपाट जो है छत आपको बनती हुई दिख रही है, ठीक है। और ये पत्थरों के घर बने हैं जहाँ पे चूने का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे खिड़कियाँ भी इस्तेमाल की गई हैं। ये नीचे का फ्लोर हो गया, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जानवरों और अनाज रखने के लिए हो गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार के घर होते हैं। एक इमेज है आपको ध्यान मतलब समझने के लिए दी गई है, ठीक है। बहुत सारी इमेजेस होंगे, ये किसी एक घर की पिक्चर हो सकती है। अगली क्वेश्चन है राजस्थान के घर के बारे में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सबको पता होगा कि यहाँ पे बारिश कम होती है और गर्मी बहुत पड़ती है। तो यहाँ के घर जो हैं अपनी पारंपरिक वास्तुकला और जलवायु के अनुकूल डिज़ाइन के लिए जाने जाते हैं। भाई पानी बहुत कम है, गर्मी बहुत पड़ रही, तो ऐसा घर होना चाहिए जो अंदर से ठंडा रखे आपको, ठीक है। तो यहाँ की जो दीवारें होती हैं अक्सर मिट्टी से पोती जाती हैं। एडोब जो होते हैं, ये जो छोटे पत्थर होते हैं, इनसे जो है बहुत मोटी दीवारें बनाई जाती हैं। ये मोटी दीवारें इंसुलेटर का काम करती हैं, जो दिन में गर्मी को अंदर आने से रोकती हैं। मतलब जो हवा गर्म लू चलती है ना, उसको ये जो है मोटी मोटी दीवारें जो हैं ये आने से रोकती है। और रात की जो ठंडक होती है उसको, रात के अंदर की जो है ठंडक को बनाए रखती है, ठीक है, ताकि गर्मी ना लगे। तो आपने अक्सर कभी इस प्रकार के घरों में आप जाइए, मैं तो गया हूँ, तो ऐसे जाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बढ़िया एसी चला करके कोई पंखा चालू कर दिया है, तो उतना ठंडक होती है, बहुत मस्त जो है मज़ा आता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, भूंगा नामक पारंपरिक घर बनाए जाते हैं। ये भूंगा घर हैं, देख लीजिए। ये गोलाकार पत्थर की संरचना होती है, जिनकी शंक कॉनिकल कॉनिकल जो है छतें होती हैं। तो ये कुछ इस तरीके की कॉनिकल जो है आकार की छत भी डाल दी जाती है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये एक वेंटिलेशन का उदाहरण है बेस्ट, ठीक है। तो गोलाकार पत्थर की आकृतियां बनाई जाती हैं और पारंपरिक घर होते हैं, और पश्चिमी राजस्थान में इनको भूंगा नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कश्मीर के मकान, हाउसेज ऑफ कश्मीर। तो ये एक पारंपरिक जो है कश्मीर के घर जो होते हैं वो कोठीनुमा होते हैं। ये आमतौर पे लकड़ी, मिट्टी और ईंटों से बनाए जाते हैं, गारे का इस्तेमाल भी होता है। तो कोठियाँ जैसे हम कहते हैं, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं हवेली टाइप की, है ना, उसे हम कोठी कहते हैं। और ये हमको हर राज्य, हर स्टेट, हर शहर में आपको देखने को मिल जाएगा। छतें अक्सर इनकी ढलान वाली होती है, क्योंकि बर्फबारी पड़ती है, तो उसको मैनेज करने के लिए ये जो छत होती है, यहाँ पे अब बर्फ इकट्ठी नहीं होगी तो छत में भार नहीं पड़ेगा, भार नहीं पड़ेगा तो छत टूटेगी नहीं। और ज़रा सा कुछ मारा नहीं कि भरभरा के जो है, मान लीजिए जम भी गई है, तो ज़रा सा कुछ जो है सीढ़ी चढ़ करके गए और यहाँ पे ज़रा सा कुछ किया, तो पूरी बर्फ़ नीचे गिराती है, ठीक है। तो ये प्रबंधन में, बर्फबारी के प्रबंधन में काम आती है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक तो ये नॉर्मल वाले घरों की बात हो गई। अब है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछते हैं, हाउस बोट के बारे में। देखिए कश्मीर में जो जो झील हैं, नदियाँ हैं, उसमें हाउस बोट चलती हैं, जिन्हें मूल रूप से डोंगा कहा जाता है, ठीक है। हाउस बोट को मूल रूप से डोंगा कहा जाता है। और ये हाउस बोट जो होती हैं वो 80 फुट जो है लंबी होती हैं, और 8 से 9 फुट, 10 फुट तक इनकी चौड़ाई होती है। तो इनकी बहुत अधिक चौड़ाई होती है हाउस बोटों की, और लंबाई भी इनकी बहुत होती है, ठीक है। यही इसकी खूबी है। हाउस बोट जो है पूरी तरीके से देवदार लकड़ी से बनी होती है। देखिए ये जो लकड़ियाँ होती हैं ये अक्सर जो है 5000 मीटर ऊंचाई में आपको
पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। और देवदार की लकड़ियाँ जो होती हैं वो मजबूत होती हैं, पानी में टिकी रहती हैं। अगर इसमें पानी में पड़ी भी रहे ना तो ये जल्दी से सड़ती या गलती नहीं है। तो ये देवदार की बनी होती है जो पानी में लंबे समय तक रहने के बावजूद जो है टिकाऊ रहती हैं। ठीक है। अब जो है हाउस बोट होगा तो भाई अंदर कुछ कुछ रहने की व्यवस्था भी होगी, बैठने की व्यवस्था होगी। तो ये इतनी बड़ी और इतनी चौड़ी अगर है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है बढ़िया कमरा भी मिलेगा। तो यहाँ का जो फर्नीचर होता है इनके कमरे में, जैसे बेड हो गया, सोफा हो गया, इसके अंदर के जो है ये इनका अक्सर जो है अंदर का फर्नीचर वो अखरोट की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ये लकड़ी अच्छी होती है और इसको जो है किसी भी आकृति में ढालना आसान होता है। ठीक है भाई। देखो, देवदार की लकड़ी जो होती है वो कठोर लकड़ी होती है, कठोर लकड़ी का डिज़ाइन बनाना बहुत मुश्किल होता है। और अखरोट वाली लकड़ी जो होती है थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो इसका किसी भी आकृति में डिज़ाइन में कुछ फूल पत्तियां बना दिया, इस तरीके की डिज़ाइन बनाई जा सकती है। ठीक है। हाउस बोट में जो खास डिज़ाइन होती है उसको हम ख़त्म बंद कहते हैं। इस सभी पॉइंट्स को नोट कर लेना, और जब इस तरीके को कि इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो ऐसे चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर लिखा करिए। ठीक है। बिना नक्काशी वाली हाउस बोट होती है उन्हें हम डोंग कहते हैं। तो कुछ जो है बिना नक्काशी की भी हाउस बोट होती हैं, उन्हें हम डोंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और हाउस बोट के बगल में, चूंकि ये बहुत बड़ी हाउस बोट होती है, इसके बगल में एक शिकारा नाव भी होती है। क्या होती है? शिकारा नाव। ये बहुत छोटी होती है, जो आम तौर पे अपने जो पर्यटक होते हैं उनको लाने और ले जाने के लिए काम आती है। भाई ये पता चला वहाँ से डक से लेके आए और उसके बाद हाउस बोट में छोड़ दिए। ठीक है, तो शिकारा नाव होती। और इनका इस्तेमाल लोग, स्थानीय लोग जो है, जैसे हाउस बोट में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बैठे हैं, तो जो चाय कॉफ़ी लेकर के आते हैं ना, छोटी मोटी, आप डल झील में आप देखिए तो इस तरीके से नाव बहुत सारी चलती हैं, तो याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ के जो लोग होते हैं वो कहवा चाय पीते हैं। कहवा चाय जो इलायची और बादाम डाल करके बनाई है। यहाँ पे बादाम शब्द इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इलायची, बादाम, और यहाँ पे आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ भी इस्तेमाल की जाती, गुलाब की पंखुड़ियाँ का इस्तेमाल होता है और इसी का वो इस्तेमाल, तो कहवा चाय का शब्द आप याद रखना। ठीक है। ये हाउस बोट जो है कहाँ पर चलती हैं? तो देखिए, ये हाउस बोट आपको डल झील और झेलम नदी में जैसे जल स्रोत पे चलती हैं। ठीक है। कश्मीर में मकान की जो खिड़कियाँ हो, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी जो खिड़कियाँ होती हैं, इनके जो अक्सर जो है मकान की जो खिड़कियाँ होती हैं वो बाहर की ओर थोड़ी सी उभरी हुई होती हैं, जिन्हें हम डव कहते हैं, है ना। डव जो कहते हैं उन्हें ही कहते हैं। डव एक पक्षी भी है और डव इसे हम खिड़की के जो है उभरी हुई आकृति को भी हम देते हैं। तो देखिए, ये जो है एक हाउस बोट है जिसकी लंबाई हम देख पा रहे हैं तो बहुत है, 80-90 फुट है। और इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 8-9-10 फुट तक की है। और ये अंदर का आप देख सकते हैं, ये अंदर है, देखिए झूमर भी लगा हुआ है, ये बढ़िया से टेबल रखी हुई है, ये बड़े सोफ़ा है। तो ये जो भी जितना भी आप लकड़ी देख रहे हैं अंदर का, है ना, नक्काशी नुमा जो लकड़ी देख रहे हैं, तो ये अखरोट की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है आपको देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये मजबूत रहे। ठीक है। तो यहाँ तक ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आठवां जो है हाउस के बारे में बात करेंगे, ये है अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह में जो है प्रयोग किया जाने वाला घर है, जिसे जनजातीय समूहों द्वारा बनाए जाने वाले अंडमान के हाथी घास के घर, स्थानीय हाथी घास और लकड़ी के छप्पर बनाकर तैयार। देखिए, अंडमान निकोबार में जो जातीय समूह है, जनजातीय समूह है, ये लोग जो है हाथी घास होती है, एक बहुत बड़ी लंबी लंबी घास होती है, इसका उपयोग करके जो है यहाँ पर छप्पर बना करके घर बनाते हैं। हाथी घास को हम नेपियर घास भी कहते हैं। अगर हम पिक्चर में बात करें तो कुछ इस प्रकार की ये घर की आकृति है ना। और ये बहुत लंबी लंबी घासें होती हैं, इसीलिए इसे हाथी घास कहते हैं। और इनको काट करके बाकायदा जो है इनको बांध बूंद करके एक साथ छप्पर का, इसे कह सकते हैं हम छप्पर का घर, छप्पर का घर भी कह सकते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन ये नाम याद नहीं रखना, इसे समझने के लिए है। हाथी घास को हम नेपियर घास भी कहते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं बकरावल जो है लोगों के मकान कौन होते हैं, ये होता क्या है, ये है कौन? तो देखिए, ये एक खाना बदोश जनजाति है। तो बकरावल लोग जो है लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते हैं। ठीक है, जिन्हें स्थानीय रूप से ढोंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढोंक।
ये ढोक शब्द नोट कर लेना। ये है बकरियां चराते हैं, तो बकरावाल, बकरियां चराने की वजह से इसे बकरावल कहते हैं। ठीक है, नाम इसी के नाम के आधार पे रखा गया है। और ये एक खानाबदोश जो है खानाबदोश समुदाय है। ठीक है, मौसम प्रवास के दौरान अपने घरों में रहते हैं, तो खानाबदोश है। जब मौसम बिगड़ता है तो ये लोग इस स्थान को छोड़ करके कहीं और चले। तो आपने अक्सर जब भी किसी गांव जा रहे हो तो आपको इस तरीके के टीले नुमा जो है आकृतियां आपको दिखती हैं, मिट्टी के घर दिखते हैं जहां पे खंडहर होते हैं। ये उसी खानाबदोश समुदाय के होते हैं कि ये कुछ पल के लिए यहाँ आए थे, 2-4 महीने 6 महीने यहाँ पे बिताए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मिट्टी के जो है घर बना लेते हैं अक्सर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आ जाते हैं इग्लू। ये कौन से हैं, इनके घर क्या होते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इग्लू जो होते हैं जिन्हें बर्फ के घर के रूप में जाना जाता है, तो इग्लू को हम बर्फ का घर भी कहते हैं। ये एक गुंबद आकार का होता है और इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सके। इग्लू मुख्य रूप से किस क्षेत्र में रहते हैं, तो ये आर्कटिक महासागरीय क्षेत्र में रहते हैं जहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। और ये इग्लू जो घर होते हैं ये किस जो है जनजाति के लोग के घर होते हैं, तो एस्किमो जनजाति के लोग इन घरों में रहते हैं। ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये कुछ घर बनाए गए हैं बर्फ से, जिसमें प्रवेश द्वार छोटा होता है और ये ईट यही क्या बोलते हैं बर्फ है। और बर्फ का प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे ईंटों को बना करके इसको काट करके इस तरीके से घर बनाते हैं। कुछ ये एक आकृति और एक ये आकृति, इमेज जो है देखने से आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको समझने में। तो यहाँ पर जो हमने घर हाउसेस के बारे में बताए हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं और इसको नोट्स बना लिया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। तो आप एक चीज़ और है कि आप लोग ज़रा मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोग जो है नोट्स बनाते हैं। सच सच बताइएगा, कितने लोग आप लोग नोट्स बनाते हैं और नोट्स बना करके डेली उसका रिवीजन करते हैं। आप सिर्फ केवल यस और नो में ही बताना है, जवाब देना है कि मैं नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है घरों के निम्नलिखित विवरण पर विचार करना है। सेम क्वेश्चन सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्रामीण है, कंटीली झाड़ियां होती हैं और छतों के साथ मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। तो क्या बताइए, राजस्थान के घर ऐसे मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे भाई। राजस्थान में पानी है नहीं, बर्फ है नहीं, पेड़ है नहीं ज़्यादा, तो यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी। और कटीली झाड़ियों का प्रयोग छतों में प्रयोग करते हैं भाई। कटीली पटरा अटरा रख करके धीरे से उसमें कटीली झाड़ियाँ रख देते, छपरा परा छा देते और मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। मिट्टी के घर ताकि उसे ठंडा रखे। ठीक है, इन्हीं मिट्टी को लीप पोत दिया जाता है। लीपना पोतना शब्द समझते हैं ना, गोबर में थोड़ा सा कलर मिला के, गिरुआ मिला करके उसको पोत देते हैं ताकि छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं वो ना आ सके। तो ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो जो ग्रामीण घर होते हैं या जो भी गांव के घर हो या किसी भी घर की बात हो रही, मिट्टी के घर होते हैं, उसमें जो लीपना पोतना होता है ना, मिट्टी से पोत देते हैं या फिर गोबर से पोत देते हैं। उसका मेन रीज़न क्या होता है, तो कीड़ों को भगाने के लिए होता है, कीड़े इनसे दूर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया, मनाली हिमाचल प्रदेश में जो घरों को जो है बांस के खंभों पर बनाया जाता है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि जो बांस के घर होते हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, जो कि 10 से 12 फुट ऊंचाई पे बने होते हैं। तो ये घर आपको देखने को मिलेगा असम राज्य में। तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो जाता है। लेह और लद्दाख में 2 मंजिला घर होते हैं, पत्थर के घर होते हैं। भूतल जानवरों के लिए होते हैं और आवश्यक चीज़ों का भंडारण रखते हैं। और भूतल वाले जो है, जो भूतल वाला ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें किसी प्रकार की कोई खिड़की का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ए और सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। जितने बच्चे पहली बार दे रहे हैं इसको रट लेना। ठीक है, अब देखिए एस्किमो जनजाति अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका मेन कारण क्या है, तो देखिए ये अंटार्कटिका और जो बर्फीय क्षेत्र होते हैं ना, अंटार्कटिका में रहने वाले, अटलांटिक जो है क्षेत्रों में रहने वाले, या फिर जो है आइसलैंड वाले क्षेत्रों में रहने वाले, ऐसे जगहों पर रहते हैं। ठीक है, और ये घर हैं, इसको बर्फ के घरों को हम कहते हैं इग्लू, और यहाँ पर रहने वाली जनजाति है एस्किमो। तो ये घर इसलिए बनाए जाते हैं, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न होगा, केवल बर्फ है इसलिए बनाए जाते हैं? नहीं,
बर्फ है इसलिए तो बनी रहा है, ये बात तो सच्चाई है, इससे तो कोई मुंह मोड़ नहीं मोड़ सकता भाई। वहां पे कुछ है ही नहीं, जब सीमेंट नहीं है, मिट्टी नहीं है, ईटा नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो काहे से बनाएगा भाई, बर्फ से बनाएगा। लेकिन इसका मेन जो हमें मेन रीजन बताना है, तो इसका मेन रीजन है कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा जो है अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोक देती है, इसलिए आंसर हो गया यहाँ पे सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में एक ऐसे गांव है, ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जहां ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा, अब देखिए यहां पे खूब सारी वर्षा हो रही, पानी हो रही, और अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए, किस राज्य में होने चाहिए? देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है असम राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, और ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस घर को हम फ्लोटेशन हाउस कहते हैं? फ्लोटेशन, फ्लोटिंग वाला, तैरता हुआ घर कहते हैं। तो भैया, तो भाई साहब, तैरता हुआ घर कहाँ मिलेगा? आपको कश्मीर में मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। तो आंसर है, इसे हम हाउस बोट कहते हैं, जो कि 80 फुट लंबी होती है और 10 फुट तक चौड़ी होती है। ठीक है, हाउस बोट। ठीक है, इसमें नक्काशियाँ होती हैं, बनी होती है, बाकायदा रहने की विशेष सुविधाएं होती हैं। ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार जो है ये देखने में लगती हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने, देखिए बड़े बने तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं, और जानवरों को रखने का स्थान को लेखा कहा जाता है? तो ये जो है स्थान, इसका सही आंसर है लेह और लद्दाख। इस चीज को नोट कर देना, वहां पे ये फैक्ट्स के रूप में नहीं लिखा गया था। तो यहाँ पे जो बड़े तिकोने जो घर होते हैं, टेंट होते हैं, उसे रेबो कहते हैं, और जानवरों के रखने वाले स्थान को हम लेखा कहते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी, लेह और लद्दाख। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनना है कि जहां भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में गांवों में रहने वाले लोगों को बनाया जाता है। तो जहां भारी वर्षा होती है वहां पे, और बांस उपलब्ध हो या पेड़ उपलब्ध हो इस तरीके से, तो वहां पे बांस के खंभों पर बने ढालू छत या घरें होती हैं। तो यहाँ पे छठवें का आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहवा जो है एक विशेष प्रकार की चाय या पेय पदार्थ है, ये किस राज्य में लोकप्रिय है? आपसे पूछ सकता है कि कहवा किस प्रकार का पेय पदार्थ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह पेय पदार्थ चाय है, जिसमें इलायची और बादाम का इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ मात्रा तक गुलाब के पंखुड़ियों का इस्तेमाल होता है। सातवें का आंसर है यहाँ पे ए, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध जो है डल झील कहाँ पर स्थित है? तो डल झील जो है भारत में श्रीनगर में स्थित है। आंसर हो गया ऑप्शन डी, यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर डी है। कश्मीर में डोंगा का क्या अर्थ है? तो डोंगा जो है ये एक प्रकार की जो है नाव है, ना कि नक्काशीदार घर है, ना ही लकड़ी का एक प्रकार है। ठीक है, तो ना एक प्रकार की जो है नाव है, डोंगा, डोंगा। ठीक है, हाउस बोट में जो नक्काशी बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो खत्म बंद कहते हैं उसे। 10वें का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई लोग जो है ये सोच रहे होंगे कि सर मैंने हवेली, किला, महल, टेंट, दिल्ली के घर, इन सब के बारे में भी नहीं बताया। तो देखिए, दिल्ली के घर तो सामान्य से होते हैं। अब मैं आपको कहूँ कि उत्तर प्रदेश में घर किस प्रकार के बने होते हैं, तो उत्तर प्रदेश में वही मिट्टी के घर होंगे, या तो गाँव में, या फिर सीमेंट और ईंटे के घर बनाए जाते हैं। दिल्ली में घर जो है बहुत ही विशाल घर बनाए जाते हैं, सीमेंट, ईंटा, इन सब का इस्तेमाल होता है, और अधिक मात्रा में लोहे का इस्तेमाल होता है, मतलब सरिया का इस्तेमाल होता है। हवेली जो होती है वो राजा महाराजाओं के समय में होते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारा जो है या तो पत्थर मिलेगा, या फिर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल मिलेगा, या फिर किले का इस्तेमाल, जो बाहरी दीवार होती है उसमें जो है मोटे मोटे पत्थरों का इस्तेमाल है, जैसे राजस्थान के जो है मेवाड़ के जो है किले हो गए, या इस तरीके के किले आपको देखने को मिलते हैं। तो और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जितना भी मैंने आपको टॉपिक दिया है, ये टॉपिक आपका पूरा 100% कवर हो चुका है। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ झट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है,
तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।